हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 6 का चैप्टर प्लेइंग विथ नंबर्स। आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे इसकी एक्सरसाइज 3.2, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 सॉल्व करने वाले हैं आज। इससे पहले हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज 1 कर चुके हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगी, आप वहां से देख सकते हैं। एंड तक ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। प्लेइंग विथ नंबर्स, Class 6, Exercise 3.2. Question number 1. What is the sum of any two odd numbers? किन्हीं दो odd number का sum क्या आएगा? मतलब किसी भी दो odd number को जब भी हम sum करेंगे तो वो odd आएगा या even आएगा, ये हमें बताना है। एग्जाम्पल ले लेते हैं। odd number है हमारा 3, 5। 3 और 5 को प्लस किया तो 8 आया। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5 + 7, 5 भी ऑड है, 7 भी ऑड है, आएगा 12। तो इससे हमें ये पता चल रहा है जब भी हम दो ऑड नंबर्स ऐड कर रहे हैं ना, तो हमारा आंसर जो है वो इवन में ही आ रहा है। सो इट मीन्स जब भी दो ऑड नंबर्स ऐड किए जाएंगे आंसर इवन आएगा। इसी का बी पार्ट है, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू इवन नंबर्स? अगर किन्हीं दो इवन नंबर्स को हम सम करते हैं तो क्या आएगा? अगेन एग्जाम्पल ले लेते हैं। 2 + 4, ये भी इवन है, ये भी इवन है, इसको प्लस करेंगे तो 6 आएगा जो कि इवन है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। 4 + 6, दोनों इवन है, इसको करेंगे तो भी इवन आएगा। सो इसका मतलब इवन नंबर्स को भी अगर हम ऐड करते हैं तो भी इवन ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है इन पार्ट्स को देखकर कि ये स्टेटमेंट्स जो दी हुई है ये ट्रू है या फॉल्स है, करेक्ट है या नहीं करेक्ट है। ए पार्ट, द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन। अगर 3 ऑड नंबर्स को हम सम करते हैं तो क्या वो इवन आएगा? वो इवन नहीं आएगा। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, ये है हमारा फॉल्स। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जब हम दो ऑड नंबर्स प्लस करते हैं ना, यानी कि 3 + 5 अगर हम प्लस करते हैं तो वो आता है हमारे पास 8, जो कि होता है इवन नंबर। बट इसी में अगर हम एक और ऑड ऐड कर दें तो आंसर जो आएगा वो ऑड में आएगा। तो इसका मतलब वो इवन नहीं होगा। बी पार्ट, द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर इज इवन। यहाँ पे अगेन सेम इसी से रिलेटेड है। जब हम दो ऑड नंबर्स ऐड करते हैं तो हमारा इवन नंबर आता है आंसर में। इसी में अगर मैं एक इवन ऐड कर दूं तो वो इवन इवन ही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये ट्रू है। द सम ऑफ 2 ऑड नंबर्स एंड 1 इवन नंबर, दो ऑड नंबर और एक इवन नंबर, इज इवन, करेक्ट, इवन ही आएगा, तो ये ट्रू है। पार्ट सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। अगर 3 ऑड नंबर्स को हम प्रोडक्ट करते हैं यानी कि मल्टीप्लाई करते हैं तो वो ऑड होगा, करेक्ट, वो ऑड ही होगा। एग्जाम्पल ले लेते हैं। हमने मान लेते हैं 3, 5 एंड 7 को मल्टीप्लाई किया। सो जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये तो हो गया 15, ये हो गया मल्टीप्लाई 7। जब हम इसको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा जो वंस प्लेस है वो 5 है। दैट मीन्स ऑड ही नंबर आ रहा है, तो इसका मतलब ये करेक्ट हुआ, ट्रू। जब भी 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा आंसर जो है वो ऑड में ही आएगा, तो ये ट्रू है। डी पार्ट, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड। अगर हम इवन नंबर को 2 से डिवाइड कर दें द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, हमेशा हमारा जो आंसर आना चाहिए डिवाइड करने के बाद वो ऑड होगा। ऐसा नहीं है, क्यों? एग्जाम्पल मान लेते हैं 10 हमारा इवन नंबर है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया तो ये तो आ गया 5, तो ये ऑड आ रहा है, इसके अकॉर्डिंग ठीक है। बट इसने लिखा है ऑलवेज ऑड, हमेशा ऑड होना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ये हमारा दूसरा नंबर है 12, ये भी इवन नंबर है। अगर मैं इसको 2 से डिवाइड करूँ तो मेरा आंसर 6 आता है, जो कि ऑड नहीं है। तो इसका मतलब ऑलवेज ऑड नहीं होगा, समटाइम ऑड हो सकता है।
इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वोशिएंट इज ऑलवेज ऑड, ये फॉल्स है, ये करेक्ट नहीं है। हमेशा इस चीज का ध्यान देना है। ऑलवेज अगर कहीं लिखा है दैट मीन्स हमेशा उस सिचुएशन में वो होना चाहिए। अब हमारा जो इससे पहले वाला पार्ट था, इसमें कहीं पे भी ये मेंशन नहीं है कि ऑलवेज होगा। द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर इज ऑड। 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट करते हैं तो ऑड आता है। 3 ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट किया तो ऑड आ रहा है, दैट मीन्स ये ट्रू है। अगर इज ऑलवेज होता तो हम और एग्जाम्पल्स के साथ चेक करते। अभी हमने एक ही एग्जाम्पल के साथ चेक किया। वैसे तो ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट करो तो ऑड ही आएगा, बट स्टिल हमारे पास यहाँ पर ऑलवेज मेंशन नहीं है। हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है, जहाँ पे ऑलवेज लिखा है वहाँ पे अपने आप को हमें वेरीफाई करने के लिए ज़्यादा एग्जाम्पल्स चेक करने चाहिए। अगर यही चीज़ हमने इस पार्ट में की होती कि एक ही एग्जाम्पल देखकर हमने आंसर कर दिया होता तो हमारा गलत हो जाता, बिकॉज इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये करेक्ट है, बट इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग ये फॉल्स आ रहा है क्योंकि वो ऑलवेज ऑड नहीं आ रहा। पार्ट ई, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड होते हैं, ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। क्या सारे प्राइम नंबर्स ऑड होते हैं? नहीं, फॉल्स। क्यों? क्योंकि 2 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, पर ये जो है वो इवन नंबर होता है, तो सारे प्राइम नंबर्स जो है वो ऑड नहीं। पार्ट एफ, प्राइम नंबर्स डू नॉट हैव एनी फैक्टर्स। प्राइम नंबर्स के कोई फैक्टर्स नहीं होते, ये फॉल्स है। क्योंकि ऐसा कोई नंबर नहीं जिसके कोई फैक्टर्स नहीं होते। चाहे प्राइम नंबर ही क्यों ना हो, प्राइम नंबर के भी 2 फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक नंबर 1 और एक वो खुद। तो इसीलिए हम ये नहीं कह सकते कि उसका कोई फैक्टर नहीं होता, प्राइम नंबर्स के भी फैक्टर होते हैं। पार्ट जी, सम ऑफ 2 प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। क्या हम 2 प्राइम नंबर्स को अगर सम करते हैं वो हमेशा इवन आता है? 2 प्राइम नंबर्स, तो प्राइम नंबर जो है वो 2 भी है और 3 भी है। अगर मैं इसको प्लस कर देती हूँ तो मेरा 5 आएगा, इवन नहीं आएगा, दैट मीन्स ये फॉल्स हुआ। एक ही एग्जाम्पल से पता चल गया हमें कि हमेशा नहीं हो सकता ऐसा कि मैं अगर 2 प्राइम नंबर्स को सम करूं तो इवन आएगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि 2 भी प्राइम नंबर है, बट मैं 2 से अगर दूसरे प्राइम नंबर को प्लस करती हूँ तो हमारा ऑड नंबर आ रहा है, तो ये फॉल्स है। एच, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। यस, ट्रू। 2 एक लौता ऐसा इवन नंबर है जो कि प्राइम नंबर है। आई, ऑल इवन नंबर्स आर कॉम्पोजिट नंबर्स। सारे इवन नंबर्स जो है वो कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, ये फॉल्स है। सब इवन नंबर्स कॉम्पोजिट नहीं होते, बिकॉज 2 जो है वो प्राइम नंबर है और 2 जो है वो कॉम्पोजिट नहीं होता। कॉम्पोजिट नंबर्स वो होते हैं जो प्राइम नहीं होते, बट यहाँ पे 2 जो है वो प्राइम है, तो इसका मतलब इवन नंबर एक ऐसा है जो कॉम्पोजिट नहीं है। पार्ट जे, द प्रोडक्ट ऑफ 2 इवन नंबर इज ऑलवेज इवन। 2 इवन नंबर का प्रोडक्ट जो है वो हमेशा ही इवन होगा। एग्जाम्पल, 2 इंटू 4 8, 6 इंटू 8 48, ये भी इवन है, ये भी इवन है। हाँ, आगे भी इवन ही आएंगे, तो ये ट्रू है। जब भी 2 इवन नंबर्स को हम प्रोडक्ट करेंगे तो आंसर हमारा इवन ही आएगा, तो दैट इज ट्रू।